हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बेटा आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5H को कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर कर लिए। 3 लेक्चरों में हमने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं, सभी पैरामेट्रिक फंक्शन पर आधारित थे। उम्मीद करते हैं वो सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी के आगे इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। इसमें 21 और 22 दो क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं ये पैरामेट्रिक फंक्शन के, इनको आप बहुत अच्छे से देखेंगे और इसी वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को भी फिनिश कर लेंगे। टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखिए, ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो पैरामेट्रिक पर ही आधारित है। जैसे दे रखा है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए। पहले दिया है यदि x बराबर 380/1 प्लस टी क्यूब और y बराबर दिया है 380² 1 प्लस टी क्यूब, तो सिद्ध करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी इन ब्रैकेट 2 माइनस टू क्यूब अपॉन में टी इन ब्रैकेट 2 माइनस टी क्यूब अपॉन में 1 माइनस टू टी क्यूब। एक तो ये प्रूव करना है। दूसरा कह रहा है dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो जब t का मान 1/2 है। जब t का मान कितना है, 1/2 है, तो कह रहे हैं dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। तो हम लोग देख पा रहे हैं बेटा, इसमें x और y जो दोनों है ना, वो प्राचल t पर दिए गए हैं। x और y का रिलेशन t से दिया गया है। तो यहाँ पर प्राचल t होने की वजह से हम लोग इन्हें x का और इन y का अवकलन t के रिस्पेक्ट में कर देंगे। देखो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम x का अवकलन कर रहे हैं, तो देखिए इसका हम t के सापेक्ष कर देंगे अवकलन। तो x का क्या बन जाएगा बताइए? बन जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, dx बाई डी टी इज इक्वल टू, इसमें अंश और हर का कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा। तो होता है हर का स्क्वायर, 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, फिर होता है हर, तो 1 प्लस टी क्यूब। फिर हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अंश का अवकलन, तो 3a t माइनस अंश और d बाई डी टी और फिर हर है 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, देखो समझते करेंगे अवकलन इसका। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी क्यूब 3a t का, इसका आप t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t का 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3a। इसका अवकलन आ जाएगा 3a माइनस का 3a t, इसका अवकलन करेंगे बेटा 1 का t के रिस्पेक्ट में 0 और t क्यूब का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 3t² अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3a का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो बन जाएगा 3a प्लस 3a t क्यूब, 3a t क्यूब। इसका आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बन जाएगा 3 3 जा 9a, t और t स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा t क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ये बना 3a, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 9 है और ये प्लस का 3 है, तो माइनस का बचेगा 6a टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। बेटा आप यहाँ से 3a कॉमन कर सकते हैं, 3a कॉमन करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस 2t क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। तो ये बेटा अपने क्वेश्चन का dx बाई डी टी आ गया है। अब हम लोग ये dy बाई डी टी फाइंड आउट करने के लिए इसका हम लोग t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखिए y क्या करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू, इसमें वही अंश और हर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। थोड़ा सा यहाँ नीचे से करते हैं, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा हर का स्क्वायर, तो 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। फिर हम लोग हर लिखते थे और अंश का अवकलन कर देते थे, अंश है 3a t², माइनस लगा के अंश को लिखते थे और हर का अवकलन कर देते थे, हर है 1 प्लस टी क्यूब। देखिए करते हैं, ये बन जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी क्यूब। इसका आप अवकलन करोगे 3a जैसा रहेगा, t² का अवकलन हो जाएगा 2t माइनस का 3a t², इसका आप अवकलन करेंगे तो इसका 0 होगा, टी क्यूब का हो जाएगा 3t²। डिवाइड में आ जाएगा बेटा 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर।
क्लियर है इतनी बात? तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए ये है 1 प्लस टी क्यूब और ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 और माइनस का इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 9 टी स्क्वायर, या टी स्क्वायर है तो टी की पावर 4, 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 680 प्लस इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा 6a टी की पावर 4 माइनस 9a टी की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लें बेटा, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए 680 यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 9 है और प्लस का 6 है तो बचेगा माइनस का 3a टी की पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से। एक स्टेप और आगे करते हैं, देखिए इधर समझ लो, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, इसमें आप 3a कॉमन कर सकते हैं, 3a कॉमन कर लेंगे, 3a ये बनेगा 2 माइनस 3a कॉमन हमने कर लिया तो यहाँ पर केवल टी क्यूब बनेगा अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ये बेटा इस क्वेश्चन में आ गया डी वाई बाई डी टी। देखिए ये है डी वाई बाई डी टी और ये हम लोगों ने निकाला है डी एक्स बाई डी टी। बेटा आप एक बार क्वेश्चन को इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे फिर हम आपको डी वाई बाई डी एक्स समझाते हैं कैसे आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार, देखो आगे समझते हैं। अब देखिए हम लोग को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, वो कैसे निकलेगा? उसके लिए हम प्रीवियस में फार्मूला पढ़े डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, इस तरीके से निकाल लेंगे। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू देखिए क्या आई है, 3a इन ब्रैकेट 2 माइनस टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन में इसकी वैल्यू है 3a ब्रैकेट में 1 माइनस 2t क्यूब अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं बेटा 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर जो है ना वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3a से 3a भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा बताइए? तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बचा है t ब्रैकेट में 2 माइनस टी क्यूब अपॉन में 1 माइनस 2t क्यूब, ये बचा। अब बेटा अगर आप देखो ना तो यही चीज़ हम लोग को सिद्ध करनी थी, तो ये डी वाई बाई डी एक्स तो हम लोग ने प्रूव कर दिया, सिद्ध हो गया। इसके बाद इसी में क्वेश्चन और पूछा है कि यदि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो यदि t का मान 1/2, तो बेटा हो इसी क्वेश्चन में हम t की जगह पर 1/2 रख देंगे, लिखना t बराबर 1/2 रखने पर, तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कर रहे हैं बेटा, तब ज्ञात करना है जब t का मान कितना है 1/2 रखो। देखो तो t जहाँ दिख जाए वहाँ पर 1/2 रख दो, तो 2 माइनस टी की जगह 1/2 रखेंगे, क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1/8 डिवाइड में 1 माइनस 2 टी की जगह 1/2 रखो, क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है आगे समझते हैं 1/2, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 में किया कितना आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा बेटा 15/8 है ना। और इसमें देखिए आप इसको कैंसिल कर लो, 2 चौके 8, 1 माइनस 1/4 तिरछा गुणा करेंगे 4 माइनस 1 तो आ जाएगा 3/4। ठीक है इनका आप और गुणा कर लो बेटा तो आ जाएगा 15/8 दूनी 16 और बटा में 3/4, सबसे 4 सबसे ऊपर, इनका आपस में गुणा तो आ जाएगा 15 गुणा 4 बटा में 16 गुणा 3, 4 चौके 16 3 पचे 15, तो बेटा हो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5/4। ये तब आई जब टी का मान हमने कितना रखा 1/2, तो ये बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप एक बार देख लें, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। उसको आप बेटा थोड़ा ध्यान से देखना।
क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, समझ में आपको सब चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 22। इसमें देखो दिया है यदि x बराबर a प्लस बी कॉस थीटा माइनस बी कॉस इन ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन बी इंटू में थीटा, और y की भी वैल्यू इसी प्रकार से दी है, y है a प्लस बी साइन थीटा माइनस बी साइन इन ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन बी इंटू में थीटा। ये x और y के मान देके वो आपसे सिद्ध करवाना चाह रहे हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 इन ब्रैकेट a अपॉन 2b प्लस 1 इंटू में थीटा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख पा रहे हैं इसमें x और y जो है ना वो प्राचल थीटा पर दे रखे हैं, तो आपको बेटा x और y का अवकलन थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग x का अवकलन करते हैं, फिर इसके बाद y को देखेंगे। तो ये देखिए x की वैल्यू दे रखी है, इसका हम लोग कर देंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन। तो x का आ जाएगा बेटा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसका होगा नहीं, कॉस थीटा का अवकलन होता है बेटा माइनस का साइन थीटा माइनस ये b जैसा एज इट इज रहेगा, कॉस के बाद जो ये पूरी वैल्यू है ना, इतनी पूरी वैल्यू, इसको आप थीटा समझ लो। कॉस थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा, माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस, बन जाएगा साइन थीटा के प्लेस पर है बेटा a प्लस बी अपॉन में b इंटू में थीटा। एक बात अवकलन का ये चैन रूल होता है कि जिसको हम लोग जैसे हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जिसको हमने t माना हुआ है उसका हम पुनः अवकलन कर देंगे। तो a प्लस बी अपॉन बी इंटू थीटा, इसको हमने थीटा माना था, इसका जब बेटा आप थीटा के रिस्पेक्ट में पुनः अवकलन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, थीटा का 1 हो जाएगा, तो इतना बच जाएगा अपने पास a प्लस बी अपॉन में b। आप देख पा रहे बेटा इस b से ये वाला b कैंसिल भी हो जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस की वैल्यू आप पहले लिख लो, इसमें a प्लस बी और है तो आप ऐसे लिख लो a प्लस बी, फिर लिख सकते हैं साइन a प्लस बी अपॉन में b इंटू में थीटा, और फिर आ जाएगा माइनस का a प्लस बी इंटू में साइन थीटा। आप यहाँ से बेटा देख पा रहे हैं इसमें a प्लस बी हम कॉमन कर सकते हैं, तो बताइए क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा साइन a प्लस बी अपॉन में b इंटू में थीटा और माइनस का साइन थीटा। साइन सी माइनस साइन डी का बेटा आप यहाँ पर फार्मूला यूज कर सकते हैं, a प्लस बी साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है बेटा 2 cos c प्लस डी बाई 2, सी की जगह पर ये लिखा a प्लस बी अपॉन में b c प्लस डी बाई 2 है ना, तो a प्लस बी अपॉन b और प्लस d का मतलब थीटा अपॉन में 2 और इंटू में होता है साइन c माइनस डी। देखिए c की जगह पर क्या है a प्लस बी अपॉन में b इंटू में थीटा माइनस का थीटा अपॉन में 2, इस तरीके से हो जाए। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, इस तरीके से क्लियर है। फार्मूला होता है 2 cos c, तो c की जगह इतना प्लस d की जगह थीटा अपॉन में 2, फिर होता है इंटू साइन c की जगह पर ये लिखा है, फिर होता है माइनस d, d की जगह पर ये डिवाइड में 2। ठीक है, देखिए क्या बन जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी, आप चाहो तो ये 2 इंटू में है, इसको भी बाहर कर लो। अब देखिए क्या बनेगा cos, अब इसमें b का इसमें अलग अलग डिवाइड कर लो, b का जब इसमें आप अलग अलग डिवाइड करेंगे ना भाई, तो पता क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा a अपॉन बी, b का b में जब डिवाइड करोगे तो प्लस का 1 इंटू में थीटा प्लस का थीटा अपॉन में 2। इसी प्रकार से यहाँ पे भी बन जाएगा a अपॉन बी और प्लस b अपॉन बी करोगे तो वो 1 आ जाएगा इंटू में थीटा माइनस का थीटा अपॉन में 2। ठीक है, तो dx अपॉन यहाँ दिख रहा है dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी। यहाँ पर देखिए इसमें इन दोनों में आप थीटा कॉमन कर लो, जैसे ही बेटा आप थीटा कॉमन करेंगे ना तो पता क्या बन जाएगा, इसमें भी थीटा इसमें भी थीटा, तो थीटा कॉमन करने पर ये बन जाएगा a अपॉन बी प्लस थीटा आपने बाहर ही कर लिया तो प्लस का 1 और प्लस यहाँ पे भी 1 बन जाएगा इंटू में थीटा डिवाइड में 2। सेम काम आप यहाँ कर लो, साइन इसमें भी थीटा कॉमन कर लो तो क्या बन जाएगा a अपॉन बी प्लस 1, थीटा बाहर ही चला गया, यहाँ से माइनस 1 इंटू थीटा अपॉन में 2। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब बेटा आप थोड़ा यहाँ पे समझना, जैसे 1 और 1 मिलके 2 बन जाएगा और ये a बटे 2 है, तो इसके पूरे के बटे में कितना है बताओ, ये a बटे b है, इसके बटे में भी 2 है, तो इसको आप ऐसे समझ लो ना। देखो यहाँ पे समझाते हैं,
ए बटे बी और एक एक 2 और बटा में 2 इंटू में थीटा, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि 2 का इसमें भी भाग होगा और इसमें भी होगा। जैसे इसमें तो भाई गुणा हो जाएगा, तीसरी संख्या इसमें गुणा हो जाएगा और इसमें यहाँ पे भाग लगेगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ये बन जाएगा a/2b और प्लस का 1 इंटू में थीटा। इस प्रकार से बेटा वैल्यू बन जाएगी ये। जब इसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें जब डिवाइड होगा तो आ जाएगा 1। इतनी पूरी वैल्यू का आप लिख सकते हैं a/2b प्लस 1 इंटू में थीटा। सेम हम यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे आपको चीज़ें दिखेंगी नहीं शायद, चलो हम यहाँ पे करते हैं। देखिए ये बन जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट a प्लस बी। बताइए यहाँ पे अभी हमने आपको क्या बताया, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cos, जैसे आप इसमें 2 में डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा a/2b प्लस का 1 इंटू में थीटा। 1 कैसे बन गया बेटा? 1 और 1 2 में जब 2 से डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएगा 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पे 1 से 1 ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचा क्या? a/b, इसी में 2 से इंटू हो जाएगा तो a/2b और इंटू में थीटा है तो आ जाएगा इंटू में साइन a थीटा अपॉन में 2b। ठीक बेटा, इस प्रकार से बन गया। तो dx अपॉन डी थीटा जो है ना अपने पास आ गया 2 ब्रैकेट a प्लस बी, आ गया cos a/2b प्लस 1 इंटू में थीटा और ये आ गया साइन a थीटा अपॉन में 2b। ये आ गया बेटा dx अपॉन डी थीटा, ये आ गया dx अपॉन डी थीटा। आप एक बार इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छे से देख लें, आप चीज़ें प्रॉपर्ली समझ पाए हैं कि नहीं, थोड़ा सा आप एक बार देख लें और इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये dx बाई डी थीटा निकाला, इसके बाद हम लोग निकालेंगे dy बाई डी थीटा। देख लो आप एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर चीज़ें आप थोड़ी सी अच्छे समझ लेना कि कैसे क्या किया गया है, ठीक है। बाकी है आसान, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला लगाया गया यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का, ठीक है, नोट कर लो, फिर इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए हो गया होगा आपका। इसके बाद ये dx बाई डी थीटा हम लोग ने निकाला था, अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे dy बाई डी थीटा की। उसके लिए y वाला टर्म देखो क्या दिया गया है, सेम इसी प्रोसेस से करना है। y वाला टर्म आप देख पा रहे हैं, दिया गया है y बराबर a प्लस बी साइन थीटा और फिर दिया है माइनस का b साइन, फिर दिया है a प्लस बी अपॉन में b इंटू में थीटा। इसका आप बेटा थीटा के सापेक्ष अपलन कर देंगे, देखिए क्या बनेगा। ये बन जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी जैसा है कांस्टेंट रहेगा, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, माइनस b जैसा रहने दो, साइन के बाद इसको पूरे थीटा समझ लो, तो साइन थीटा का अपलन होता है बेटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पर है a प्लस बी अपॉन में b इंटू में थीटा। इसके बाद आपने इस पूरे को थीटा समझा था तो इसका आप पुनः अपलन करेंगे तो थीटा का 1 हो जाएगा, इतना ही बच जाएगा, बन जाएगा a प्लस बी अपॉन में b। इस b से आप इस b को कैंसिल कर लो और यहाँ पे भी देखो a प्लस बी है और यहाँ पे भी a प्लस बी है, तो आप यहाँ पे कॉमन ही कर लो। सेम है वैसे ही पिछले वाले के तरीके जैसे आपने dx बाई डी थीटा निकाला था। तो a प्लस बी आप कॉमन कर लेंगे बेटा, तो बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, कॉस थीटा और माइनस का कॉस। इसको आप b को अलग अलग डिवाइड कर लो तो बन जाएगा a अपॉन बी प्लस का 1 इंटू में थीटा। समझ पा रहे इतनी बात आप? देखो क्या आपको चीज़ें समझ आ रही हैं? इसके बाद देखिए यहाँ पे फार्मूला हम लोग यूज करेंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी। फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी, ये प्लस ये बटा 2, मतलब थीटा प्लस a बटा b प्लस 1 इंटू में थीटा बटे में 2, और इंटू में यहाँ पर साइन ही होता, लेकिन बेटा यहाँ पर साइन कॉस सी माइनस कॉस डी में होता 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, मतलब आप इससे इसको घटा के लिखेंगे तो बन जाएगा a अपॉन बी प्लस 1 इंटू में थीटा माइनस का थीटा अपॉन में 2। इस तरीके से ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी। यहाँ पे देखिए क्या बना, 2 साइन, इसमें आप थीटा को हमने कहा कॉमन कर लेंगे, जैसे ही आप थीटा को कॉमन करेंगे ना बेटा तो ये बन जाएगा a अपॉन बी, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे 1, तो 1 और 1 ऐड होके भाई 2 हो जाता था, तो 2 बाहर थीटा है बटा में 2,
इस बात को आप पता कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? सेम उसी प्रोसेस से जब हमने डी एक्स बाई डी थीटा निकाला था, जैसा उसमें किया था वही काम से हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन, इसमें आप वही थीटा जब कॉमन करेंगे ना बेटा, तो ये बनेगा ए अपॉन बी प्लस 1 और माइनस का 1, थीटा बाहर है, अपॉन में 2। समझ गए इतनी बात? तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी, 2 को आप बाहर कर लो, 2 बाहर हो गया, ये क्या बन जाएगा बताओ, साइन 2 से इसमें जब डिवाइड करोगे तो इसी का इसमें इंटू हो जाएगा, तो ए अपॉन 2b और प्लस 2 से 2 में डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। ये बन जाएगा ए अपॉन 2b प्लस 1 इंटू में थीटा, और यहाँ पे देखिए यहाँ कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये ए अपॉन 2b और थीटा और है, तो ये बन जाएगा साइन ए थीटा अपॉन में 2b। इस प्रकार से ये चीज़ आपको समझ आई होगी, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियरली दिख भी रही हैं। तो ये वैल्यू आ गई बेटा किसकी, ये वैल्यू आ गई है डी वाई बाई डी थीटा की, ये वैल्यू है डी एक्स बाई डी थीटा की। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना, हम लोग को फाइंड आउट करना डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाते थे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा। इतना आप नोट कर लो, इसके बाद आगे समझते हैं। देखिए आगे, हम लोग को इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था बेटा, फाइंड आउट क्या, प्रूफ ही करना था। तो प्रूफ में डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो फार्मूला होगा बेटा वो डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में होगा डी एक्स बाई डी थीटा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू बेटा ये रखी है, रखो देखो, ये वैल्यू है 2 ब्रैकेट ए प्लस बी, फिर है साइन ए अपॉन 2b प्लस 1 इंटू में थीटा, और फिर है साइन ए थीटा अपॉन में 2b डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू रखो बेटा, वो है 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, यहाँ पर है कॉस ए अपॉन 2b प्लस का 1 इंटू में थीटा, और यहाँ पर है साइन ए थीटा अपॉन में 2b। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप कह पा रहे हैं ये और ये बिल्कुल सेम था, कैंसिल हो गया, 2a प्लस बी कैंसिल हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये साइन है ये कॉस है, एंगल दोनों के सेम है, तो साइन अपॉन कॉस जो है ना वो 10 होता है, बन जाएगा 10 ए अपॉन 2b प्लस का 1 इंटू में थीटा, और यही बेटा हम लोग को प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हम लोग ये दोनों बड़े से क्वेश्चनों को बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करते बेटा आपको ये सभी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाने से मैथ आसान लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पर जो भी कंटेंट डला हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से चेक कर लिया करो, वहाँ पर सभी चैप्टर्स की लिंक आपको प्रोवाइड की गई हैं, एक एक करके आप सभी वीडियो को देख लो और आप अपने आकलन को बहुत अच्छा कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2026 में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनने वाले हैं। हमने आपको हर एक एक्सरसाइज में हर एक टाइप के क्वेश्चन करा रखे हैं, अगर आपने इससे पहले नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर से देख लो। बाकी बेटा फिलहाल अब इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5I को लेके आएंगे। एक्सरसाइज 5I वहाँ पर हम लोग अवकलन, अभी हम लोग केवल एक तरीके से कर रहे थे, मतलब एक बार अवकलन कर रहे थे, आगे हम लोग अवकलन को 2 बार 3 बार 4 बार जिस तरीके से होगा क्वेश्चन को रिक्वायर्ड वैसे करेंगे। तो आगे हम उत्तरोत्तर अवकलन पढ़ेंगे, मतलब किसी फंक्शन का 2 बार या 3 बार अवकलन हो तो कैसे किया जाएगा, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्या आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल हो रही हैं तो आप कमेंट बेटा ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। चैनल को आप एक बार शेयर ज़रूर कर देना, है ना, जिससे अन्य लोगों तक भी ये चैनल पहुँचे और कहीं ना कहीं अपना ये जो छोटा सा भी परिवार है ये बड़ा हो पाए, तो इस पर चीज़ें और भी अच्छी हो जाएंगी। जैसी चीज़ें बड़ी होगी, परिवार बड़ा होगा, वैसे यहाँ पर जो फैकल्टी है अभी फ़िलहाल हम ही अकेले हैं, धीरे धीरे करके फैकल्टी इस पर जुड़ती जाएंगी और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लेके हम लोग आएंगे, ऐसा आपसे हम एक प्रॉमिस करते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें, ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते खेलते कूदते रहें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।